क्या भूत प्रेत की पूजा करेंगे सिर्फ इसलिए ताकि आप अमीर बन जाएं? हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो कहानी है विशाल और उसकी पत्नी नेहा की है। विशाल और नेहा मुंबई में रहा करते थे। विशाल एक टैक्सी चलाया करता था और उसकी पत्नी हाउसवाइफ थी और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था जो 7 साल का था। विशाल पैसों से बहुत ही ज़्यादा तंग था। उसके पास पैसे जितने आया करते थे उससे ज़्यादा पैसे उसके किराए में लग जाया करते थे। बीवी जो नेहा उसकी वाइफ थी वो बहुत बीमार आया करती थी, उसके इलाज में लग जाया करते थे। और जो उसने अभी नया नया एडमिशन करवाया था अपने बच्चे का, उसके एडमिशन की फ़ीस में, उसके पढ़ाई में, हर चीज़ में भी मतलब पैसे लगा लगा के वो परेशान हो चुका था। उसके पास पैसे बिल्कुल बचते ही नहीं थे। कभी उसकी गाड़ी ठुक जाया करती थी, कभी उसको काम ही नहीं मिला करता था। तो वो बहुत परेशान हुआ करता था कि मैंने शादी करके गलत किया है कि मैंने कोई बच्चा पैदा करके गलत किया। एक दिन वो मुंबई से बाहर चला गया था सवारी लेके, और जब रात को वो आ रहा था कि उसको ये उम्मीद थी कि यार वो मन ही मन ना भगवान से मना रहा था कि भगवान मेरे को ना सवारी मुंबई की मिल जाए मेरे घर के आसपास की, ताकि मैं वापस जाऊं तो जो मेरा पेट्रोल का खर्चा है वो मेरे ऊपर ना आए। वो सवारी मिल जाएगी तो 2 पैसे भी कमा लूँगा और मेरा पैसे बच जाएंगे। भगवान से मन ही मन ना वो सब चीज़ें मांग रहा था। तो ना काफ़ी टाइम हो गया, कोई भी सवारी उसको नहीं मिल रही थी। तो उसको ना लगा कि यार अब क्या ही करूँ, मैं चलता हूँ, बीच में से कोई मिला तो मैं उसको ले लूँगा और नहीं मिला तो फिर क्या ही कर सकते हैं। उसने भी टैक्सी स्टार्ट की, चलने लगा। रात का टाइम हो गया, लगभग भी 1 के करीब का टाइम था। तो हाईवे से जब जा रहा था तो उसको ना एक अघोरी मिला एंड अघोरी ने हाथ दिया, हाथ दे के उसको रुकवाया। तो अघोरी ने बोला कि मुझे मुंबई की तरफ ही जाना है, क्या मुझे आप छोड़ सकते हो? तो विशाल ने कहा कि हाँ मैं छोड़ तो दूंगा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो उस अघोरी ने कहा कि नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, बट तुम मैं छोड़ दोगे तो भगवान तुम्हारा भला ही करेगा। तो विशाल ने मन ही मन सोचा कि यार रात को कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, अब खाली जा ही रहा हूँ, इस अघोरी को बैठा ही लेता हूँ। तो अघोरी बैठ गया पीछे की सीट पे, ले जाने लग गया। अघोरी ने विशाल को देखा तो विशाल को देख के बोला कि बेटा तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात है क्या? तो विशाल ने बोला कि हाँ बाबा, बहुत सारी परेशानी मेरी लाइफ में चल रही है, मैं कौन सी परेशानी आपको बताऊँ? बाबा ने यही बोला कि कौन सी परेशानी आप बताना चाहते हो, किस चीज़ की कमी है तुम्हें, बताओ मुझे, क्या मैं कुछ ठीक कर सकता हूँ? तो विशाल ने कहा कि बाबा पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है, अब मैं क्या करूँ, पैसे आते हैं पर रुकते नहीं हैं, मेरे उससे ज़्यादा खर्चे हैं। और मैं कभी बड़े भाई से पैसे मांगे हैं, मैंने दोस्त से यार से पैसे मांगे हैं, मैंने उनका भी कर्जा आज तक मैं नहीं दे पाया हूँ, इतने पैसे की उधारी चल रही है। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। विशाल ने मन ही सोचा कि इस बाबा के पास मेरे को देने के लिए किराया तो है नहीं, ये क्या दिक्कतें मेरी ठीक करेगा। तो चलते चलते एक जगह बाबा ने रुकवाया, बस मैं वहीं पहुँच ही गए थे। बाबा ने रुकवाया एक शमशान घाट के पास में और बोला कि बस मैं यहीं रहता हूँ, मुझे यहीं छोड़ दो। विशाल ने भी वहीं पर उसको छोड़ दिया बाबा को। और बाबा ने बस विशाल को यही बोला, बेटा अमावस की रात को ना तुम आ जाना, तुम्हारी जो दिक्कतें हैं ना मैं ठीक कर दूंगा। तो विशाल ने बाबा से कहा ठीक है। विशाल चल पड़ा, अपने घर गया। उसने अपनी वाइफ को, नेहा को कुछ भी नहीं बताया और जाके खा पी के सो गया। अब वो वेट कर रहा था कि अमावस की रात कब आए। अब वो अमावस की रात का वेट कर रहा था और अमावस की रात जब आई वो पहुंच गया उसी शमशान घाट पे जहाँ पे उसने अघोरी बाबा को छोड़ा था। वो पहुंचा उस शमशान घाट में, अघोरी बाबा ने उसको देखते ही पहचान लिया और बोला, आओ विशाल, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं, मुझे यकीन था कि तुम आओगे और आज अमावस की रात भी है। बाबा ने उसको बोला कि विशाल अपने सारे कपड़े खोल दो और ये देखो मैंने कुछ साधना के लिए आग जला रखी है, सामने की तरफ तुम बैठो और तुम्हारे सामने मैं बैठूंगा, बीच में वो आग होएगी। और बाबा ने उसके सारे कपड़े खुलवा दिए। विशाल ने भी पैसों का मतलब उसको इतनी तंगी थी ना कि बाबा ने जो बोला वो उसने करना स्टार्ट कर दिया। और बाबा ने उसको बोला, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे एंड उस अग्नि में सुहा सुहा कर रहे थे। एंड विशाल को भी जब बोल रहे थे कि जब मैं अग्नि में कुछ डालूंगी और आम के कुछ पत्ते थे सूखे हुए, तब तुम्हें भी डालना है और ये मंत्र जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको बोलना है। लगभग ये सब कुछ करते हुए, साधना करते हुए लगभग भी उनको 3 से 4 घंटे हो गए। टाइम हो गया था लगभग रात के 3 बजे का। तभी एक लड़की आती हुई विशाल को दिखी एंड वो विशाल के पास आई। विशाल ने बाबा से पूछा, बाबा ये कौन है? तो बाबा ने यही बोला कि ये वही है जिसकी हम साधना कर रहे हैं और ये तुम्हारे साथ रहेगी, क्या तुम इसे शादी करोगे? और इसे अगर तुमने शादी कर ली विशाल, तो तुम्हें जो लाइफ में चाहिए ये वो तुम्हें देगी। तो विशाल को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो विशाल ने सोचा कि अगर मैंने इसे शादी कर ली,
कहीं यार मेरी वाइफ भी है, उसको पता लग जाएगा। तो ये सब बातें, सब कुछ वो सोच रहा था। तभी उस औरत ने, जो कर्ण पिशाचनी थी, उसने यही बोला, विशाल, जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारी वाइफ को पता लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे सिवा किसी को दिखाई नहीं दूंगी। तो विशाल ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब एक अजीब सी माला थी, जैसे हड्डियों की माला हो, वो बाबा ने विशाल के हाथ में पकड़ा दी और वो कर्ण पिचासनी की तरफ पहुंचा, पास गया और उसको माला पहनाने लगा। जैसे ही वो माला पहना रहा था, उसने रोक दिया, बोला, विशाल, अगर मुझे शादी करनी है ना तो मेरी 3 शर्तें हैं, क्या तुम वो मानोगे? विशाल ने कहा, हाँ, मैं मानने को तैयार हूँ। पहली शर्त तो ये है कि मेरे बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। विशाल कहता है, ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि आज से मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, जो भी संबंध होता है हस्बैंड वाइफ का, वो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे से रखोगे, अपनी वाइफ से नहीं, उससे दूरी बना के रखोगे। विशाल ने कहा, ठीक है। और तीसरी मेरी शर्त यह है कि तुम कभी मेरी बात नहीं काटोगे, मैं जो भी बोलूँगी तुम वो जरूर करोगे। विशाल ने कहा, ठीक है। अब विशाल ने उसको वो हड्डियों की माला थी वो पहना दी। कर्ण पिचासन के ने हाथ आगे किया, उसके हाथ में भी वो हड्डियों की माला आ गई, उसने विशाल को पहना दिया। उसके बाद इनकी शादी हो गई और विशाल जाने लगा अपनी गाड़ी में बैठ के घर की तरफ, अपनी वो टैक्सी में बैठ के जब वो जा रहा था, तो आगे रास्ते में ना एक गाड़ी आई, वो रुकी, उसने विशाल को हाथ दिया और वो पूछने लग गया। उसने विशाल से पूछा कि अंधेरी जाने का रास्ता कहाँ से है? तो विशाल उसको रास्ता बता ही रहा था। तभी वो कर्ण पिचासनी विशाल के कान में बोलती है कि जो कार में पीछे बैठे ना, पिछली वाली सीट में, कल उनको गृह मंत्री का पद मिलने वाला है। तभी विशाल पीछे बोलता है सर से कि सर, कल आप गृह मंत्री बनने वाले हो, कल आपको पद मिलने वाला है। तो वो ना शीशा नीचे डाउन करता है, पीछे बैठे वाला एक शख्स होगा और 55 से 60 साल का, वो बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई नेता हूँ, और तुम्हें कैसे पता कि कल मुझे पद मिलने वाला है? तो कहता है, सर, अगर पद मिल जाए तो इस नंबर पे फ़ोन करना और मुझे बताना। विशाल अपना नंबर लिख के दे देता है। तो वो क्या करता है, जो मंत्री होता है ना, ऐसे ही नंबर लेता है और कहता है रख दे इसको, ड्राइवर को बोलता है इसको गाड़ी में रख दे यार, इतना सीरियस नहीं लेता है, वो चल देते हैं वहाँ से एड्रेस एड्रेस पूछ के। अब अगले दिन ना विशाल के घर पे शाम के टाइम पुलिस आती है, 6-7 पुलिस होते हुए विशाल डर जाता है कि मेरे घर पे पुलिस क्यों आई है। जब ये देखता है कि जो शख्स था, तो विशाल ने बोला था कि तुम्हें कल गृह मंत्री पद मिलने वाला है, वो वहाँ पे होता है और बहुत खुश होता है। वो आके विशाल को एक पैसे का बैग दे देता है और 2-3 मिठाई के डब्बे भी देता है। कहता है, तुम्हें कैसे पता था? तो विशाल ने कहा कि सर, मेरे को सब कुछ पता लग जाता है। तो वो वहाँ से जो गृह मंत्री थे वो वहाँ से चले जाते हैं। विशाल मिठाई के डब्बे साइड में रखता है और जो बैग होता है ना, उसको खोल के देखता है तो उसमें 2 लाख रुपए होते हैं। विशाल काफ़ी खुश हो जाता है। अपनी जो उसकी वाइफ होती है नेहा, उसको भी वो बैग देता है। कहता है, ये देख, अब हमारी तकलीफ़ के जो दिन थे ना वो दूर हो गए, ये देख हमारे पास 2 लाख रुपए। तो वो थोड़ा ना, जो नेहा होती है वो थोड़ा समझ नहीं पाती है कि ये जो मंत्री हमारे घर पे आया और विशाल को 2 लाख रुपए दे के ऐसे चला गया, क्या सीन है, ये अचानक से क्या हुआ। बट वो कुछ पूछती नहीं है, उसको लगता है कि यार पैसे आ रहे हैं ना, ये इतना बहुत है, पैसे आना बहुत ज़रूरी है। तो पैसे में लेके वो खुश आती है। अब वो खाने के लिए बैठ जाते हैं। जो विशाल का बच्चा था वो सो जाता है। यहाँ पे ना खाने के लिए नेहा और विशाल बैठे होते हैं, खाना खा ही रहे होते हैं। विशाल तुरंत उठता है, वहाँ से निकल जाता है, बाहर जाता है। बाहर से वो चिकन पैक करवा के लेके आता है और एक दारू की बोतल लेके आता है और आके वो खाने लगता है। चिकन को ऐसे खा रहा होता है जैसे कोई जानवर चिकन को खा रहा है, और दारू की पूरी बोतल है ना, वो बड़े बड़े पैक, मतलब जो इंसान कहीं पीता ही नहीं, वो बड़े बड़े पैक बना के पी रहा होता है। तो उसकी जो वाइफ थी ना नेहा, वो बोल देती है कि तुम तो पीते खाते नहीं थे, ये अचानक से पीने खाने कैसे लग गए। वो गुस्सा हो जाता है और खड़ा होकर उसको 2-3 थप्पड़ मारता है। कहता है, तू अपने काम से काम रख, तेरे को पैसा मिल रहा है ना, पैसा चाहिए था ना, तो अपने काम से काम रख, और आज के बाद ना तू मेरे रूम में नहीं सोएगी, तू अलग सो। उसके बाद उसने अपनी वाइफ को दूसरे रूम में सोने को बोल दिया और उस दिन के बाद उसकी वाइफ दूसरे रूम में सोने स्टार्ट हो गई। और जो कर्ण पिचासनी थी वो विशाल के साथ सोना, उसके रूम में रहना, उसके साथ सोना स्टार्ट कर दिया था। जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है वो अब कर्ण पिचासनी और विशाल के बीच में होता है। अगले दिन निकला बाहर गाड़ी चलाने के लिए। अब उसका काम तो गाड़ी चलाने का है ही, तो वो चलाएगा। निकला वो गाड़ी चलाने के लिए। जैसे वो गाड़ी चलाने के लिए निकला ना, तो एक हस्बैंड वाइफ ना अपना बैग सामान रख के डिग्गी में वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे वो जाने की तैयारी कर रहे थे ना, कर्ण पिचासनी
विशाल के कान में बोलती है कि इनको मना करो कि तुम लोग मत जाओ, अगर तुम लोग जाओगे ना तो तुम लोग इस दुनिया को छोड़ दोगे। तो वो जाता है, हस्बैंड वाइफ खड़े होते हैं वहाँ पे कार के पास ही, और विशाल बोलता है कि आज आप लोग जहाँ भी जा रहे हैं कृपया करके ना जाएं, क्योंकि अगर आप लोग घर से बाहर जाएंगे तो आपकी मौत होनी पक्की है। विशाल इस आदमी को बोलता है ना, वो कहता है भाई तू कौन है, कहाँ से आया है? कहता है पास में रहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पे विश्वास करो। वो शख्स है ना, उसकी जो वाइफ होती है ना, वो उसको बोलती है कि यार सुबह से ना मेरे को भी कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, हम नहीं जाते हैं और आज का प्लान कैंसिल करते हैं, मेरा मन भी ना आज घबरा सा रहा है। तो वो ना प्लान कैंसिल कर देते हैं। वो हस्बैंड वाइफ ना नहीं जाते हैं कहीं घूमने, और वो रात को जब न्यूज़ देख रहे होते हैं तब वो न्यूज़ में देखते हैं कि जिस होटल में वो रुकने वाले थे, जिनमें उनकी बुकिंग थी, उस होटल में आग लग गई है और 200 से 300 लोग उसमें मारे गए हैं। इसके बाद वो लोग अगले दिन उठते हैं और उस आदमी को ना ढूंढने की कोशिश करते हैं, मतलब विशाल को वो लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो कौन था जिसने हमें ये सब कुछ बताया। तो विशाल को इधर उधर ढूंढते हैं, अपने गार्ड को भेजते हैं, शख्स का विशाल का पता कर लेता है कि वो विशाल का घर वहाँ पे है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं और आके ना बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कुछ पैसे वैसे देते हैं, बोलते हैं कि आज ना हम आपके वजह से जिंदा हैं, आपने जो कल बोला था ना वो सब कुछ सही हुआ। उसके बाद ना विशाल के जो आस पास में के जो लोग थे ना, उनके ना धीरे धीरे खबर फैलने लग गई कि विशाल सब कुछ बताता है, वो सब कुछ देख लेता है फ्यूचर, ये सब आसपास में वो खबर फैलने लग गई। विशाल के पास पैसा आने लग गया, विशाल ने ना अब वो बाबा वाला गेटअप ले लिया था और माला वाला पहनने लग गया था, जो भी लोग आते थे सब कुछ उनको बताया करता था। उसी बीच में ना विशाल के पास ना एक लड़का आता है, और वो लड़का होगा 21 साल का, यंग लड़का था, बट वो ना एक लड़की से बहुत प्यार करता था। और उसने जाके विशाल को बोला कि बाबा बाबा, अब विशाल ना बाबा बन चुका है, अब वो बहुत टाइम हो गया उसको सब कुछ करते करते, तो वो बाबा बन गया। तो उसने यही बोला, बाबा मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। कर्ण पिचासनी विशाल के कान में बोलती है कि ये जिससे प्यार करता है ना, और इसकी 2 गर्लफ्रेंड और भी है, और जिससे ये प्यार करता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल जिंदा रहेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ उससे ना शादी करके उसके पैसे पे अय्यासी करना चाहता है। तो विशाल कहता है सच्चा प्यार करता है तो उससे, उस लड़के को तो सच्चा प्यार करता है उससे, तो ये 2 गर्लफ्रेंड और भी है। वो लड़का हिल जाता है कि बाबा आपको कैसे पता? कहता है और बताऊं, जिसे तू शादी करना चाह रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तू इसलिए शादी करना चाह रहा है उससे ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, जितनी जायदाद है, पैसा है, वो तेरे नाम पे हो जाए, क्योंकि वो इकलौती लड़की है। तो कहता है बाबा आपको कैसे सब कुछ पता? बाबा ये विशाल कहता है मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता लग जाता है बेटा, जा तेरी उससे शादी भी हो जाएगी, और तो टेंशन मत ले, वो लड़की भी ना 2-3 साल बाद मर जाएगी, और जो सारी प्रॉपर्टी है ना तेरी हो जाएगी। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उस लड़के को ना सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था। अब विशाल ना बहुत घमंडी हो जाता है, आ गया घमंड आ गया कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। विशाल में बहुत घमंड आ जाता है। अब वो अगले दिन फिर से बैठता है, अपनी पूरी सभा लगा के आ जाते हैं 150 से 300 लोग पूछने के लिए बाबा बाबा बाबा। उसी बीच में ना कर्ण पिचासनी विशाल के कान में कहती है कि मुझे ना अभी मांस खाना है और दारू का सेवन करना है। तो विशाल को भी लग रहा था कि यार अभी सब इतने सारे लोग आए हैं, सबसे भी पैसा लेना है, सब पैसा दे के जा रहे हैं, कर्ण पिचासनी को अभी इसको यार अभी चिकन खाना है। तो वो कहता है थोड़ा रुको, अभी थोड़ा टाइम दो, अभी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेके आऊँगा, ये सब कुछ ये सब जाने दो। तभी कर्ण पिचासनी ना गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैंने तुमसे एक वचन लिया था कि तुम कभी मेरी बात नहीं काटोगे, ना ही मेरी बात को कभी मना करोगे। वो कर्ण पिचासनी अपने रूप में आती है, विशाल डर जाता है और वो कर्ण पिचासनी के दांत वात निकल जाती है, पूरी खून खून हो जाती है, और कहती है कि विशाल अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेके जाके रहूँगी। विशाल काफ़ी डर जाता है और सभी लोग को बोलता है, जो लोग आए हुए थे, आज कोई सभा नहीं लगी, आप सभी लोग जाओ यहाँ से, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप सभी लोग जाओ। विशाल वहाँ सबको भेज देता है और फिर जाता है अपनी वाइफ को लेके और अपनी कार को उठाता है, पहुँचता है उस शमशान घाट में, उस अघोरी के पास जाता है। कहता है बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पैसे के पीछे इतना पागल हो गया था कि मैंने कर्ण पिचासनी की बात नहीं सुनी, ना ही मैंने किसी की बात सुनी, और अब वो मैंने उसकी एक वचन तोड़ दिया, तो अब वो मुझे जान से मारना चाहती है। तो बाबा ने कहा कि तुम पैसे का इतना लोभ करते हो क्या? तो विशाल ने कहा बाबा मुझसे गलती हुई, अब बाबा मैं कैसे बचूं? तो बाबा ने कहा ठीक है, रात तक तुम यहीं रहो, मैं रात को कुछ करता हूँ। अब रात हुई, शमशान घाट सुनसान, कोई नहीं। बाबा ने क्या किया, एक गोला खींचा, गोले के अंदर विशाल को और उसकी वाइफ को बिठा दिया, बोला जब तक ये साधना चल रही है ना, मैं जो साधना करूँ, तुम लोग कुछ भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस गोले से बाहर नहीं निकलना है। अगर तुम इस गोले के बाहर निकल गए तो तुम्हारी मौत पक्की है, मैं तुम दोनों को नहीं बचा सकता हूँ। तो वो कहता है ठीक है बाबा, चाहे कुछ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस गोले से बाहर नहीं निकलूंगा, बस मुझे इस कर्ण पिचासनी से बचा लो। क्योंकि विशाल को पता था कि कर्ण पिचासनी कितनी पावरफुल है। उसके बाद बाबा लग जाते हैं अपनी साधना में, करते करते बाबा को आधा घंटा हो जाता है। जब आधा घंटा हो जाता है तो विशाल देखता है कि गेट के पास, शमशान के गेट के पास, उनका जो बच्चा है 7 साल का, वो वहाँ पे खड़ा है। वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पे कैसे आया, और वो रो रहा है, उसके पैर में ना एक आग सी लगी पड़ी है। तो विशाल और जो नेहा, ये दोनों सोचते हैं कि हमारा बच्चा रो रहा है, उसके पैर में आग लगी पड़ी है, हमें इस गोले से बाहर निकलना पड़ेगा और उसको बचाना पड़ेगा। तभी बाबा की बातें याद आ जाती हैं कि अगर तुम लोग इस गोले से बाहर निकलोगे तो तुम लोग मर जाओगे, मारे जाओगे, मैं कर्ण पिचासी से तुम लोग को नहीं बचा पाऊंगा। वो लोग देखते हैं कि उनका बच्चा भी रो रहा है शमशान घाट के पास, गेट के पास, और वो लोग यहाँ पे हैं। वो फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जो उनका बच्चा था वो एक बहरूपिया था, वो कर्ण पिचासनी थी असली रूप में। तो कर्ण पिचासनी अपने रूप में आती है और बाबा के जहाँ पे यज्ञ कर रहे होते हैं उसके अंदर आके वो भस्म हो जाती है। और बाबा कहते हैं कि जा बच्चे, आज के बाद ये कर्ण पिचासनी तेरे को परेशान नहीं करेगी, और आज के बाद इन भूत प्रेतों से, इन कर्ण पिचासनी से दूर रह। इनको वही सिद्ध कर सकता है, ये उन्हीं के लिए अच्छी है जो जिनकी शादी ब्याह नहीं हो, जो पारिवारिक संसारिक रूप में नहीं हो। जा तू चला जा, जो तू कमा रहा था तो वही कमा, इन सब लो माया में मत पड़। बाबा के वो हाथ पैर जोड़ते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। तो गाइस, ऐसी और हॉरर डरावनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो ऊपर फॉलो आ रहा होगा, अगर आप यूट्यूब पे देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम हैंडल का मेरा यूज़र नेम है om.dube। मैं मिलता हूँ सभी कनेक्शन, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच, इतना प्यार दे रहे हो आप मेरी वीडियो में, इतनी भी कहानियों में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रात को मेरी कहानी सुन के सो जाना। हाँ, रात को डर भी लगेगा, सुसु कर जाना।